अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशिर पाडेला। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले हम खबर शामिल करेंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया है। ईरानी सदर और दीगर अमले का ताहाल पता नहीं चल सका है। ईरानी मीडिया या ईरानी हिलाले अहमर ने भी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की तस्दीक कर दी है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का एक मलबा एक पहाड़ी चोटी के करीब मौजूद है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का सुराख तुर्क UAE की मदद से लगाया गया है। तुर्किया के ऑक्संजरी ड्रोन ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश किया है और जाए हादसा के अतराफ में 73 रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। अपडेट करें आपको, इस हवाले से आम खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी चोटी के करीब देखा गया है और इस हवाले से मजीद जाने थे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो अब तक की डिटेल्स या लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ईरान की सरकारी टेलीविज़न की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि इस हेलीकॉप्टर में कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर पर मौजूद तमाम अफराद जो हैं उनके जान भाग होने के हवाले से ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात का ऐलान किया है। और अब जो हम बात करें इस मलबे की तलाश के हवाले से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है तुर्की के UAV आकिंची ड्रोन्स की जानिब से प्ले किया गया है। आकिंची ड्रोन ने इस मलबे की जो फुटेज जो है वो बनाई थी और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक हीट सोर्स की निशानदेही की गई थी और उस हवाले से कहा जा रहा था कि ये हीट सोर्स जो है वो हेलीकॉप्टर के इंजन है। ये बुनियादी तौर पर बेल 124 या 412 हेलीकॉप्टर था, जो कि एक अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर है और काफ़ी पुराना हेलीकॉप्टर इसको समझा जाता है। लेकिन बहरहाल उसका मलबा जो है वो तलाश कर लिया गया है और एक पहाड़ी चोटी के करीब वाक़या है। टर्किश ड्रोन की मदद से इसको सुराग लगाया गया है और उस वक्त जो ईरानी हिलाले अहमर उनके मुताबिक इलाके के अंदर जितनी भी रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं उनको फौरी तौर पर क्रैश साइट की जानिब मोड़ दिया गया है। वो क्रैश साइट का उनका रुख है ताकि जल्द अज जल्द मलबे तक पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कल ही अपने बयान के अंदर वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर ये खुदा न खास्ता जो हादसा हुआ है इसके नतीजे में ईरानी कौम को परेशान होने की, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की जो स्टेट है, ईरान की रियासत जो है, रियासती मशीनरी है, वो अपने मामूल के मुताबिक फंक्शन करती रहेगी। दूसरी तरफ जराए का ये भी कहना है कि ईरानी आइन के मुताबिक ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर जो हैं वो कायम मकाम सदर के तौर पर या मुस्तकिल सदर के तौर के ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ईरानी सरकारी टेलीविजन का ये बयान है कि इस हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। दूसरी जानिब जो ईरान के रेड क्रिसेंट सोसाइटी या हिलाले अहमर हैं उनके मुताबिक मलबा तलाश कर लिया गया है और उन्होंने जो ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसके सरबरा पीर हुसैन का ये कहना था कि मलबा तो मिल गया है लेकिन कंडीशन बिल्कुल भी वहाँ पर अच्छी नहीं है। 73 रेस्क्यू टीम्स इलाके के अंदर मौजूद थी या हैं और उनको वहाँ पर क्रैश साइट की तरफ पहुँचाया जा रहा है। पहुँचने के लिए कह दिया गया है। 2 स्पॉट्स जो है वो टर्किश ड्रोन की जानिब से आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पर हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। जो इब्तदाई इत्तलात सामने आई है उसके मुताबिक जो हेलीकॉप्टर का कैबिन है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है और जिसके नतीजे में वहाँ पर ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद खुदा न खास्ता किसी भी शख्स के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। जी अच्छा सलमान अवान, ये भी बताइएगा कि अब ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी चोटी के करीब मौजूद है, तो रेस्क्यू टीमें अब इस तमाम तर ऑपरेशन को क्लियर करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं? जी बिल्कुल, यही मैंने आपको बताया है कि जो मलबा है वो तलाश कर लिया गया है और जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं, हम कल भी बात कर रहे थे कि रेस्क्यू टीम्स के साथ साथ जो माउंटेनियर्स हैं यानी कोहपैमा हैं उनको बतौर ख़ास तलब किया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर मदद देने के लिए। तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो फौरी तौर पर जाए हादसा की जानिब पहुँचने की इस वक्त कोशिश कर रही हैं। जो फुटेज दस्तियाब है उसमें भी देखा जा सकता है कि ये काफ़ी बुलंद पहाड़ी चोटी है जिसके ऊपर जो है ये मलबा 2 स्पॉट्स के ऊपर जो है ये बताया गया है कि ड्रोन ने निशानदेही की थी। टर्किश ड्रोन ने 2 स्पॉट्स पर ये मलबा मौजूद है। जो इत्तलात सामने आई है उसके मुताबिक जो कैबिन है हेलीकॉप्टर का वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता इस बात का खदशा है जिसकी तस्दीक की गई है ईरानी सरकारी टेलीविजन की जानिब से कि इस हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर किसी शख्स के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। और यही कहा जा रहा है ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से कि हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जो कि हेलीकॉप्टर के ऊपर मौजूद थे वो खुदा न खास्ता जहां भाग हो चुके हैं। जी तमाम अफराद हेलीकॉप्टर पर मौजूद थे वो जहां बाहक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आगाह करने का।
अक़वाम मुत्तहिदा का भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं ईरान से आने वाली तशवीशनाक खबरों पर फिक्रमंद है। सऊदी अरब का भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हमारी दुआएं ईरानी सदर और उनके साथियों के साथ हैं। आज़रबाईजान के सदर ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर अमेरिका का बयान सामने आ गया। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका ईरान की सदर और वज़ीर खारजा को लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर की हॉट लैंडिंग के रिपोर्ट्स पर गहरी नज़र रखे हुए है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मज़ीद 2 तैयारे पाकिस्तान पहुँच गए। एक तैयारा 130 तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी 180 तलबा को लेकर परवाज़ लैंड कर गई। तलबा उनके वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने दावों के मुताबिक बेहतरीन इक़दाम करे। वतन वापसी के तमाम खर्चात खुद बर्दाश्त किए। तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान के बिश्केक में फंसे पाकिस्तानियों के लिए इकदामात। मजीद 2 परवाजें 310 तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुँच गयीं। 130 से ज़ायद तलबा को लाहौर एयरपोर्ट उतारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तलबा को रिसीव किया। वालिदैन और बच्चों की मुलाकात के दौरान जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। तलबा का कहना था कि बिश्केक में अब भी हालात खराब हैं। हम उस रात वहीं पे थे और हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या गुजर गया। आज हमारी माँ बहन आज भी बंदों को चोरी से मारा है, रो रही थी, चीखें चिल्ला रही थी। आज उधर की गवर्नमेंट ने तब एक्शन लिया जब सारा कुछ हो गया है, जब तोड़ फोड़ मार कुटाई हॉस्टल्स वगैरह में सब कुछ हो गई है। उसके बाद उनकी थोड़ी सी पुलिस आई। अता तारड़ का कहना था कि बिश्केक में 6 से 7 तलबा जख्मी हुए। इनकी हिफाजत पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो हमारे बिश्केक में सफीर है उनसे भी राब्ते में रहे, किर्गिस्तान की हुकूमत से भी हमारा राब्ता रहा। तो हम ये समझते हैं कि इस क्राइसिस में हम जितनी भी अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकें वो कम है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तलबा की मदद के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई, जिस पर तलबा राब्ता करके सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। किर्गिस्तान में बलवाइयों के हमले में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म की मौत हुई, ना किसी तालिब इल्म का रेप किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पेडवी लॉकर्स के जरिए सोशल मीडिया पर हलाकत का प्रोपेगेंडा किया गया है। बशकीश में सूरत हाल काबू में है। मुझे वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिक कहा कि ये टोटल झूठ सोशल मीडिया में ख़बरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहाँ हिलाक हुए हैं, कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फल से कोई हिलाकत नहीं हुई, ज़ख्मी ज़रूर हैं। और ये टोटल फेक एंड लाइज बेस्ड न्यूज़ चलाई गई। जो ख़वातीन के रेप वाली, जो स्टूडेंट के रेप की बात की गई, उन्होंने कहा कि पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया, कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। कि बड़ी बदकिस्मती है कि हम यानी सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसे ऐसे झूठ गढ़ के फैलाते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, अपने सफ़ीर को करें। आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। कुछ स्टूडेंट्स कमर्शियल फ़्लाइटों के ज़रिए करीबन 130 पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान तलबा हदफ नहीं थे, एक सियासी जमात ने प्रोपेगेंडा किया, उससे डरें। ये हालात किसी पर भी आ सकते हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके हुकूमत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत के जिम्मे है, किसी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। जब ये 2 स्टूडेंट ग्रुपों के दरमियान क्लैश हुआ तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का टारगेट नहीं थे, मगर एक सियासी जमात उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं। हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत इस हुकूमत के जिम्मे है। किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। हेल्पलाइन मौजूद है, जहाज में जगह भी मौजूद है। जो लोग आना चाहते हैं, कुछ कमर्शियल फ्लाइट से आ रहे हैं। बशकीक में तालिब इल्मों के गिरोहों में लड़ाई के बाद हालात में बेहतरी न आ सकी। पाकिस्तानियों समेत दर्जनों गैर मुल्की तलबा रिहाइश गाहों में महसूर हैं। पाकिस्तानी तलबा ने हुकूमत पाकिस्तान और सफारत खाने से बर वक्त मदद न करने का शिकवा भी किया।
किर्गिस्तान में सूरत हाल बेकाबू, मुकामी अफराद का पाकिस्तानी, मिस्री, बांग्लादेशी और भारतीयों पर तशद्दुद, दर्जनों तलबा हॉस्टल और दीगर रिहाइश गाहों में महसूर। बिश्केक में मुकामी अफराद गैर मुल्की तलबा पर हमलों के बाद पाकिस्तानियों से घर खाली कराना शुरू कर दिए। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने वीडियो पैगामात में पाकिस्तानी हुकूमत और सिफारत खाने से मदद की अपील की, जबकि मुनासिब मदद न मिलने का शिकवा भी किया। बिश्केक में फंसे तलबा के वालिदैन भी काफी परेशान हैं। कहते हैं पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं। मेरी बेटी भी वहाँ पे फाइनल ईयर की स्टूडेंट है MBBS की। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते हैं कि खैरोफियत के साथ हमारे बच्चों को वापसी अपने घरों में भेजा जाए। और मेरा बेटा कल रात से एयरपोर्ट में फंसा हुआ है दानियार, और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि किसी तरीके से उनको वहाँ से निकालें। बिश्केक से अपने मुल्कों में जाने वाले तालिब इल्मों की घरों की रवानगी के बाद किर्गिस्तान वजारत तालीम ने यूनिवर्सिटीज के इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का ऐलान कर दिया। सर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली सेगम से टेलीफोनिक रब्ता। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा को तालीम के लिए साज़गार माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। तलबा की हिफाजत और तालीम जारी रखने के लिए इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीर को हिदायत की कि तमाम पाकिस्तानी तलबा और इनके ख़ानदानों के साथ राब्ते में रहें। पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान लाया जाए। कुछ लोगों ने तसादुम और बदअमनी को हवा दी। फेक पैगामात के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की गई। किर्गिस्तान की वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत का कहना है इन अफराद की शनाख्त की जा रही है। गैर मुल्की चले गए तो मईशत को नुकसान पहुंचेगा। हमारे पास पहले ही लेबर फोर्स की कमी है। गैर मुल्की चले गए तो सनतें रुक जाएंगी। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का अहम इक़दाम। वज़ीर आला ने तलबा और दीगर लोगों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ें भेजने का फैसला कर लिया। पख्तूनख्वा की जो हमारी हुकूमत है वो अपने लोगों के लिए भी और पाकिस्तान के बाकी भी तमाम लोगों के लिए वो आपको माशाल्लाह फ्री एयर सर्विस दे रही है। इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनको भी हमें पैगाम दे रहे हैं कि आप भी रब्ता करें, चाहे पाकिस्तान के जिस कोने से भी हैं, जिस सूबे से भी आप हैं। पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इंशाल्लाह आपको वहाँ से मुफ्त पहुँचाने के लिए पूरी की पूरी सहूलियात दे रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास गिरफ्तार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को थाना मारगला मुंतकिल कर दिया गया है। सराय साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को सेंटोरस पर मुबैना कब्जा और फायरिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के दौरान चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। तर्जुमान साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक पुलिस एहलकार दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। मुल्तान में NA 148 ज़मनी इंतखाब का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। बोल न्यूज़ को मौसूल 275 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी 83,250 वोट लेकर कामयाब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक 51,572 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्तान में PP जयालों का ढोल की थाप पर रक्स। गिलानी हाउस में जयालों का जश्न, आतिशबाजी और भंगड़े डाले गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक 51,572 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्तान में PP जयालों का ढोल की थाप पर रक्स। गिलानी हाउस में जयालों का जश्न, आतिशबाजी और भंगड़े डाले गए। मिठाइयाँ तकसीम की गई। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। मुल्की मईशत के लिए सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुखालिफिन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग कह रहे हैं। लगता है कि कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग से पसलार कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे मुखालिफिन इक़्तिदार की हवस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। हमारे मुखालफों ने जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं, अपने इक़्तिदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसके वजूद का। वो माशी अबतरी चाहते हैं और अफरा तफरी का आलम जो है वो फैल जाए
ताकि इस अफरा तफरी में उनका जो एहतसाब हो रहा है उस हिसाब से किसी तरह उनकी जान छूट जाए। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपह सलार कहेंगे। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। स्वाय इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की खुशहाली वो कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटरमीडिएट इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सिंध पंजाब के मुताबिक शहरों में दर्जे हरारत में इजाफा। सूरज ने कराची वालों को दिन में तारे दिखा दिए। शहर कायद में 40 डिग्री को छू गया है और शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 49, दादू जैकबाबाद में 48, पटदन और सुकरन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मंचलों का कहना है शदीद गर्मी के बायस ठंडे ठंडे पानी में इंजॉय करने के लिए सुबह से ही स्विमिंग पूल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान एक स्विमिंग पूल पर मौजूद हैं। तफसीलात इनसे जानते हैं। हाँ जी, गर्मी की शिद्दत में तेज़ी के साथ ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। ऐसे में मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने जो है स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है और ठंडे पानी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, शहरी से बात करेंगे। जी बताएंगे, बाहर तो शदीद गर्मी है और यहाँ ठंडे पानी से नहाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इंतहा की गर्मी पहुंच चुकी है। मुजफ्फरगढ़ शहर में तकरीबन टेम्परेचर 40 क्रॉस कर चुका है। इंशाल्लाह ना आज घर बैठा जा रहा है और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ट्यूबवेल पे, स्विमिंग पूल पे इंशाल्लाह नहाएं और सारा दिन एंजॉय करें। ना कहीं बंदा इतनी गर्मी में बाहर कहीं घूम सकता है और ना कहीं जा सकता है। आज बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से नहाकर जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन चौधरी जवाद दिखाएंगे कि यहाँ पर बच्चे जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब नहा रहे हैं और डुबकियाँ लगा कर जो है ठंडे पानी से जो है खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री को जो है वो क्रॉस कर चुका है और शहरी जो है सारा दिन ही जो है यहाँ पर खूब इंजॉयमेंट करेंगे। जी, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है, तेल और घी की कीमतें जो बुलंदियों पर पहुँच गई थी अब बतरदीज कम हो रही हैं। गुज़श्ता 3 माह में 120 रुपये तक कमी हो गई है। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। तेल घी की कीमतों में कमी ने शहरियों के लिए कुछ आसानियां पैदा कर दी। ब्रांडेड तेल घी की कीमत 600 रुपए फी किलो से कम होकर 450 पर आ गई। कैनोला ऑयल 480 से कम होकर 375 रुपए का हो गया। सदर कराची ऑयल एसोसिएशन कुर्बान अली के मुताबिक बजट से कबल तेल और घी की कीमतों में मजीद 40 रुपए तक कमी आएगी। आवाम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 120 से 130 रुपए के जी कमी हो गई है और इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट कम होगी तो इंशाल्लाह आगे भी और कमी देखेंगे। तेल और घी की कीमतों में कमी के बाद महंगाई की चक्की में पिसते अवाम ने कुछ सुख का सांस लिया है। घी और तेल पे तकरीबन 120-130 रुपए कमी हुई है। ये आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मज़ीद इंशाल्लाह और कमी होने का इम्कान है। ये खाने पीने की यूज़ की चीज़ें, इनमें जो है ना जितना आप कोशिश करें कि कमी आए तो वो बेहतर है, लेकिन ये गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो होगी। आलमी मार्केट में खुर्दनूदी तेल की कीमतें $4,243 फी टन से कम होकर $3,866 तक आ गई हैं। घी और तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद आवाम को कुछ सुख का सांस मिला है। ताहम आवाम का अभी भी कहना है कि कीमतों में मजीद कमी की जाए ताकि आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम हो सके। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए मसला बन गया। पहले सोलर सिस्टम लगाने वाले 3 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करते थे, अब 1 बरस से ज़्यादा अरसे में इन्वेस्टमेंट पूरी कर रहे हैं। एक सोलर नेट मीटरिंग का मसला बना हुआ है। हम नेट मीटरिंग को इनकरेज करते रहेंगे। पहले उसके मुसन्निफ भी हम थे, आज तक उसका जो जितना भी फ़ायदा हुआ है वो भी हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है और आइंदा ये वज़ीर आज़म के दिल के करीब तरीन पॉलिसी है जो इंशाल्लाह जी जारी रहेगी। PIA की नई मैनेजमेंट को फौरी तौर पर सहूलियात फराहम करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
PIA को अपनी सहूलियात मज़ीद बेहतर करनी चाहिए और उनको अपनी एयरलाइंस की तादाद जो है वो भी ज़्यादा करनी चाहिए, वहाँ वॉशरूम वगैरह इन चीज़ों के भी इक़दाम होने चाहिए। और दूसरा अपनी जो वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है इनकी, वो आए दिन जो है वो डाउन हुई होती है, तो उसको भी देखना चाहिए इनको। पाकिस्तानी एयरलाइन PIA जो है वो बहुत अच्छी एयरलाइन है, बस इनको थोड़ा सा ये चीज़ होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एयरलाइंस की तादाद बढ़ानी चाहिए इनको, और ज़्यादा जो है इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो स्टाफ का रवैया है उनका बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिटी की बात आती है, उसमें फूड से लेके सीट्स वगैरह सारी चीज़ें और जहाज़ों की क्वालिटी जो है वो बेहतरीन करने की ज़रूरत है, ताकि यूरोपियन जो डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर ये इदारा पूरा उतर सके और फ़्लाइट्स उस काबिल हों ताकि उनको दोबारा तनकीद का सामना ना करना पड़े। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं बाकी एयरलाइंस, उनको चाहिए कि वो भी अपनी जो भी सहूलियात दे रही हैं, उनकी सीट्स हैं, बाकी सहूलियात हैं, वो उसको उसके मुताबिक रखें जैसे बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। नई इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर वो इसको जो है ना अच्छी जो है ना सहूलत फराहम करें अपने पैसेंजर को। जहाज़ वो जो डिले होते हैं, फ़्लाइट उनकी डिले होती है, किसी भी सूरत टेक्निकल इशू आ जाते हैं, उनको भी ठीक करे। हैदराबाद में डायमंड गोल्फ सिटी के रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे का आगाज़। तकरीब में नामवर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रोजेक्ट में क्रिकेट अकेडमी बनाने और मुफ्त तरबियत देने का ऐलान भी किया। तकरीब में बिल्डर्स, ताजिरों और शहरियों ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब में मोहसिन शेखानी ने कहा कि डायमंड गोल्फ सिटी के मंसूबे शहर को ज़रूरत थी। ये मंसूबे 500 एकड़ पर शुरू किया जा रहा है, जो बाद में बढ़ाकर 5000 एकड़ तक ले जाया जाएगा। प्रोजेक्ट में फार्म हाउस समेत कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स होंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कंपनी को हिदायत की है कि मिनी के खैमों की गर्मी से बचने के लिए इंतजाम किए जाएँ। हुकाम ने बताया कि रवा साल तमाम सरकारी आज़मीन हज को मुशायर और ट्रेन की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान हज मिशन मक्का मुकर्रमा में इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर ने हिदायत की कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान हज मिशन आज़मीन हज को सहूलत की फरहमी के हवाले से मिसाली काम कर रहा है। से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर पर बातचीत, सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अस्करी सतह पर दो तरफा ताउन को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पाक फौज की पेशावराना महारत की तारीफ। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया। CDD लाड़काना की कार्रवाई, कच्चे के डाकुओं को असलाह फराहम करने वाले 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP का कहना है कि स्मगलर्स को सिंध में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया गया। स्मगलर्स असलाह बलूचिस्तान से सिंध में सप्लाई करते थे। 2 पिस्तौल, 1 रिपीटर और गोलियां बरामद। स्मगलर्स के कब्जे से गाड़ियां भी बरामद कर ली गई। स्मगलर से हथियारों के 51 जाली लाइसेंस बरामद हुए। गिरफ्तार स्मगलर्स का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद से है। गिरफ्तार स्मगलर्स से तफ्तीश जारी है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। कराची डिफेंस के बंगले में जमा साल मुलाजमा की पुरस्कार हलाकत पर वर्षा सरापा एहतजाज। कुरंगी रोड से गवर्नर हाउस और फिर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। वर्षा का दावा है कि बच्ची को कत्ल किया गया और पुलिस वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश कर रही है। तफसीलात जानते हैं खुरम गुजार की रिपोर्ट में। डिफेंस के बंगले की मुलाजिमा पारिया कुमारी की पुरअसरार हलाकत। पारिया की हलाकत पर वर्षा और अजीज़ो अकारिब का शदीद एहतजाज। मकतूला के रिश्तेदार का कहना है कि पारिया के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, उसे कत्ल किया गया है। एक आदमी अंदर था, बस सांप था, उन लोगों ने कत्ल कराया और लड़की बेरहमी से मारी गई है और अवाम मिलके आप हमारा कुछ मदद करो। आज ये लड़की के साथ हुआ है, कल और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। जिंदगी बच्ची थी, गरीब बाप को इंसाफ दिलवाओ आप। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने नोटिस ले लिया। DIG साउथ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पारिया कुमारी की हलाकत का वाक़या 12 मई को पेश आया था। पारिया के वरसा के दावे पर बंगले के मालिकान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। बंगले का खानसामा और चौकीदार हिरासत में हैं। ताहम पारिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट महफूज कर ली गई थी। ताहाल वजह मौत सामने नहीं आ सकी।
कंकोड कश्मीर पुलिस से जेर असर की ऑपरेशन करके 4 मगवी को बाजियाब करा लिया। मगवियों में मुख्तियार अहमद पठान, फाइक मलिक, मोहम्मद अब्बास और राशिद अहमद शामिल हैं। मगवियों को अहल खाना के हवाले कर दिया गया। इलाके में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। गजा जाने वाली इमदाद पर इसराइली इंतहा पसंद यहूदी टूट पड़े। कई ट्रक इमदाद तबाह कर दी। इसराइली फौज की सरपरस्ती में दहशतगर्दाना कार्रवाई में खाने पीने की अशिया को पैरों तले रोंदा गया। गजा के मजलूम अवाम के लिए दुनिया भर से जाने वाली इमदादी गाड़ियों को रोक कर इनमें से इमदादी अशिया ज़ाया की जाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के आलमी चैंपियन इसराइल को गैर इंसानी सलूक करने से ना रोक सके। कश्मीरी बरादरी की जानिब से लंदन में हुकूमत पाकिस्तान के हक़ में मुजाहरा किया गया। इज़हार तशक्कुक के लिए मुजाहरा पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने किया। शुरा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए 23 अरब रुपए के इमदादी पैकेज के लिए शुक्रगुजार हैं। मुल्क दुश्मन अनासर ने कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम में तफरीक डालने का मज़मूम मनसूबा बना रखा था। हुकूमत पाकिस्तान के बरवक्त इक़दाम से साजिशी अनासर का मनसूबा नाकाम हुआ। मुल्क दुश्मन अनासर को पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी और पाकिस्तानी खून के रिश्ते में बंधे हैं, जिन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तान लेडीज़ ग्रुप की सदर डॉक्टर रक्षिंदा पूरी और ग्रुप के मेंबरान की जानिब से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान कौंसल जनरल की बेगम फरीदा खालिद, OIC में पाकिस्तान के सफ़ीर की अहलिया हुमा शेर और कौंसलेट के दीगर अफसरान की बेगमात भी मौजूद थीं। ख़वातीन और उनके बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों, फैशन शो और कौमी गीत गाकर तकरीब को खूबसूरत बना दिया। सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल लाजमी है। इस्लामाबाद एफ्ताइन पार्क में मार्गला ट्रेल रन्स की जानिब से बच्चों की रेस करवाई गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के 1000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं महपारा जमान की इस रिपोर्ट में। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए खेल की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में सजा बच्चों के लिए खेल का मैदान, जहां बच्चों ने मुख्तलिफ जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बच्चों ने 1, 3 और 5 किलोमीटर तक रेस में हिस्सा लिया। हमें बहुत मजा आ रहा है, हम जूसेस पी रहे हैं और हमारी बहुत सारे बच्चे थे, हमने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पर हर किसी की कोई ना कोई पोजीशन आई, हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पर 3 किलोमीटर की रेस की है और 3rd नंबर पे आए हैं और ये सब एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे मतलब हम अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है। खेल बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के साथ उन्हें जिस्मानी तौर पर भी मजबूत बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड 15 अप्रैल को हमने इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जो हफ्ते में 3 दिन इनके स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वी डिड के हमने 19 मई को हम उनकी रेस ऑर्गेनाइज करेंगे और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। We are launching EV projects in multiple countries. In fact, we initiated EV project in Pakistan as well. Last year we had this partnership with Electra, where we introduced EV bikes. और इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। You know, it's going to be a long journey. बच्चे खेल में हिस्सा लेने के साथ छुट्टी के दिन दोस्तों के हमरा तफरी करके खूब महसूस हुए। तालीम के साथ साथ खेल के मैदान को भी आबाद रखा जाए तो ही हमारे अस्पताल वीरान होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में होम बेस्ड वर्कर्स यूनियंस और होम नेट पाकिस्तान की रैली घरेलू मजदूर खवातीन के हक में प्रेस क्लब से नादरा ऑफिस तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने पंजाब होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2023 पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। रैली की क़यादत करते हुए होम नेट पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उम्मा लैला अजहर ने कहा, कोरोना के बाद मुल्क में अफरात ज़र की शरह से 20 मिलियन खवातीन होम बेस्ड वर्कर्स मुतासर हुई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब के होम बेस्ड वर्कर्स की है। खवातीन को उजरत, मुलाजमत पर हिरासत करने और अदायगियों में ताख़ीर के मामले में इस्तेसाल का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत होम बेस्ड वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। फ़ाखर शकील का कहना था कि पंजाब हुकूमत हुनरमंद होम वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत को 50,000 करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।